इजराइल तनाव की वजह से ग्लोबल लेवल पर कमर्शियल एलपीजी सप्लाई में देरी हुई। घरेलू सिलेंडर भी थोड़े लेट पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाहों ने ऐसी आग लगा दी कि लोग पैनिक में आ गए। दुकानों पर लाइनें लगी, एक एक घर से 50, 60, 80, 100 से ज्यादा सिलेंडर निकल रहे हैं। कुछ लोग लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं सिलेंडर भरवाने में। घरों में जगह नहीं बच रही, लोग छत पर, बालकनी में, गैराज में सिलेंडर स्टोर कर रहे थे। मतलब सोचिए, एक ऐसा दौर पिछले दिनों देश ने देखा जिसमें एक हाथ में तो लोगों के हाथ में आईफोन है और दूसरे हाथों में सिलेंडर का बोझ है। एक तरफ महंगाई से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ काला बाजारी करने वाले मुनाफाखोर हैं। लेकिन यूपी में ये माहौल ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सुना, तुरंत सख्त निर्देश दिए। कहा कि आपदा में अवसर तलाशने वाले बदमाशों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। काला बाजारी करने वाले, चाहे व्यापार हो, होटल मालिक हो, रिजॉर्ट संचालक हो या कोई राजनीतिक चेहरा हो, सब पर तुरंत और सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी के इस फरमान के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे यूपी में तूफानी स्पीड से छापेमारी करना शुरू कर दिया। हर जिले में स्पेशल टीम बनी, हर गली मोहल्ले, हर बाजार, हर रिहायशी इलाके में सर्च ऑपरेशन चले। काला बाजारी की पूरी पोल खोल दी गई, हड़कंप मच गया। तो आइए विस्तार से जानते कि पिछले दिनों गैस काला बाजारी पर क्या क्या बड़ा बड़ा एक्शन हुआ, कितने सिलेंडर जब्त हुए, कितने एफआईआर दर्ज हुए, कितने लोग गिरफ्तार हुए। पूरी कहानी बारीकी से बताएंगे आपको। गाजियाबाद के घर से निकला 14 सिलेंडर। सबसे पहले बात गाजियाबाद की, जहां पर प्रशासन ने काला बाजारी पर सबसे तेज और सबसे सख्त कार्रवाई की। मोदी नगर इलाके में गुप्त सूचना मिली कि एक घर में जरूरत से कई ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर जमा किए जा रहे हैं। टीम ने बिना किसी देरी के तुरंत छापेमारी की, घर की पूरी तलाशी ली गई। जांच में 14 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए। ये सारे सिलेंडर अलग अलग कमरे, बालकनी और गैराज से छिपाकर मिले हुए थे। सारे सिलेंडर तुरंत जब्त कर लिए गए। मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसके खिलाफ काला बाजारी का मामला दर्ज किया गया। मोदी नगर पुलिस ने बताया कि ये व्यक्ति अफवाह का फायदा उठाकर ज्यादा सिलेंडर भरवा रहा था, उन्हें ब्लैक में बेचने की तैयारी कर रहा था। ये सिर्फ एक केस नहीं, गाजियाबाद के कई इलाके, इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, साहिबाबाद, लोनी, राजेंद्र नगर, क्रॉसिंग रिपब्लिक में भी इसी तरह की छापेमारी हुई। कई घरों में 5 से 20 तक सिलेंडर बरामद हुए। हर जगह पर, कुछ जगहों पर तो 25 से 30 सिलेंडर भी मिले। लोग अफवाह में आकर दुकानों पर पहुंच रहे थे और जरूरत से ज्यादा सिलेंडर भरवा रहे थे। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि घरेलू सिलेंडर की कमर्शियल इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखना गैर कानूनी है और काला बाजारी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया गया है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसा किया तो लाइसेंस कैंसिल तक हो सकता है। सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब बात विपक्ष की। लखनऊ से आई उस शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर की पूरी परतें आपको बताते हैं, जहां समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय नेता आम आदमी की जरूरतों के साथ खिलवाड़ करते हुए पकड़ा गया। पूरे प्रदेश में लोग गैस सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, लाइन में खड़े थे, घंटों इंतजार कर रहे थे। तब ये नेता गोमती नगर में अपने रिजॉर्ट से 88 घरेलू गैस सिलेंडर जमा करके काला बाजारी का खेल खेल रहे थे। अफवाह का फायदा उठाकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस दोहरे चेहरे को बेनकाब कर दिया। विपक्ष जो रोज महंगाई का रोना रोता है, आम आदमी की बात करता है, आज उसी आम आदमी की जरूरत का सामान जमा करके काला बाजारी में उतर आया।
ये घटना सिर्फ एक केस नहीं बल्कि विपक्ष की पूरी मानसिकता और दोहरी नीति को उजागर कर रही है। लखनऊ के गोमती नगर इलाके में स्थित इस रिजॉर्ट पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली। सूचना थी कि यहाँ बड़े पैमाने पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर जमा किए जा रहे हैं जो काला बाजारी के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। पुलिस टीम ने बिना किसी देरी के रिजॉर्ट पर छापेमारी की। पूरे रिजॉर्ट की तलाशी ली गई। कमरों में, गोदाम में, बाहर के खुले क्षेत्र में हर जगह छिपा कर रखे गए 88 घरेलू सिलेंडर बरामद हुए। ये सारे सिलेंडर अलग अलग जगहों पर स्टोर किए गए थे, जैसे कि ये कोई सामान्य स्टॉक नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचने की पूरी तैयारी थी। पुलिस ने तुरंत सारे सिलेंडर जब्त कर लिए और इस रिजॉर्ट से सीधे जुड़े समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता के खिलाफ काला बाजारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये वही विपक्ष है जो हर रैली में, हर इंटरव्यू में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में महंगाई का रोना रोता है, गैस सिलेंडर महंगा होने की बात करता है, आम आदमी की परेशानी का जिक्र करता है, लेकिन जब मौका मिला तो खुद ही आम आदमी की जरूरत का सामान जमा करके काला बाजारी में उतर आया। जब पूरे यूपी में लोग एक सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, तब ये लोग 88 सिलेंडर रिजॉर्ट में छिपा कर रखे। क्या ये विपक्ष की असली सोच नहीं दिखाता, जहां सत्ता में नहीं होने पर जनता की बात और अवसर मिलते ही जनता के साथ धोखा हो जाता है। ये दोहरा चरित्र अब सबके सामने आ गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कोई भी हो, चाहे विपक्ष का बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता, काला बाजारी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काम कर रही है और ऐसे लोगों की पोल खुल रही है। ये घटना पूरे यूपी में चर्चा का विषय बन गई है। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष अब तक महंगाई का रोना रोता था, लेकिन खुद ही महंगाई बढ़ाने में लगा हुआ है। जब आदमी सिलेंडर के लिए लाइन में खड़ा था, तब ये लोग मुनाफे में लगे थे। ये घटना सिर्फ एक रिजॉर्ट और 88 सिलेंडर की नहीं, ये विपक्ष की पूरी मानसिकता का आईना है, जो बाहर से जनता के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से जनता की जरूरतों का फायदा उठाता है। योगी सरकार ने बार बार साबित किया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। कार्रवाई होगी और होगी तो सख्त होगी। सवाल यह है कि क्या विपक्ष अब भी आम आदमी के नाम पर राजनीति करेगा? क्या अपनी करतूतों पर शर्मिंदगी महसूस करेगा? क्या ऐसे और भी मामले सामने आएंगे? क्या विपक्ष अब भी जनता को गुमराह करने की कोशिश करेगा? प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी। अब बात पूरे प्रदेश की। सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने अभूतपूर्व कार्रवाई की। अब तक 4816 छापेमारी ऑपरेशन हो चुके हैं। 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, मथुरा, फिरोजाबाद, हर बड़े शहर और जिले में एक साथ छापे पड़े। कई जगहों से 20, 30, 50 सिलेंडर बरामद हुए। कुछ जगहों पर तो 100 से ज्यादा सिलेंडर भी मिले। होटल, ढाबे, रिजॉर्ट, मैरिज हॉल, छोटे बड़े व्यापारी, यहाँ तक कि कुछ सरकारी ठेकेदारों के ठिकानों पर भी जांच हुई। प्रशासन ने कहा कि घरेलू सिलेंडर का कमर्शियल इस्तेमाल या स्टॉकिंग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। काला बाजारी करने वाले चाहे कोई भी हो, सबको कानून के कटघरे में लाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रही है गाजीपुर की पुलिस प्रशासन। हम लोग लगातार जो है एलपीजी की कहीं पर अगर दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए हमने टीमें बना रखी हैं। टीमें लगातार भ्रमण कर रही हैं। इस श्रृंखला में कल भी हमने 2 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 2 एफआईआर लिखाई थी जो घरेलू सिलेंडर का उपयोग कर रहे थे, और आज भी हम लोगों ने 4 बड़ी कार्रवाइयां की हैं। 4 जगह एफआईआर निकाली जा रही है। ये सब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर अफवाह फैली कि गैस खत्म हो गया है। लोग घबरा कर दुकानों पर पहुंच गए। 1-2 नहीं बल्कि कई घरों से 50, 60, 80, 100 सिलेंडर निकल रहे थे।
कुछ लोग लाखों रुपए खर्च कर सिलेंडर भरवा रहे थे, लेकिन सरकार ने तुरंत स्पष्ट किया कि गैस खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ सप्लाई में थोड़ी देरी हुई है। घरेलू गैस के टैंकर पहुंच चुके हैं, लेकिन काला बाजारी करने वालों ने अफवाह का फायदा उठाया। सीएम योगी ने कहा ऐसे बदमाशों पर कोई दया नहीं होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई हो, और प्रशासन ने वैसा ही किया। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए गए, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, लोग शिकायत कर रहे हैं, टीम तुरंत पहुंच रही है। कई जगहों पर जुर्माना लगाया गया है। कुछ व्यापारियों के गैस एजेंसी लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई लोगों को चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा किया तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये थी यूपी में गैस सिलेंडर काला बाजारी की स्पेशल स्टोरी, जहां अफवाहों ने आग लगा दी, लोग घबरा गए, लेकिन सीएम योगी के सख्त निर्देश और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। काला बाजारी करने वालों की पोल खुल गई, सिलेंडर जब्त हुए, एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां हुई। अब बाजार में नॉर्मल सप्लाई है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या लोग अब अफवाहों से बचेंगे? क्या व्यापारी और नेता सबक लेंगे? क्या ऐसी मुहिमें आगे भी जारी रहेगी? आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।